ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी कोर्ट में 3 महीनों से अदालती लड़ाई चल रही है। पहले सिविल कोर्ट में ये मामला चला और अब जिला जज की अदालत में इस मामले की गोपनीयता को लेकर सुनवाई हो रही है। अभी तक की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष का पलड़ा कहीं न कहीं भारी नजर आ रहा है, तो इसके पीछे की वजह भी है। हिंदू पक्ष ने अदालत में बहस के दौरान कुल 3 बिंदुओं को प्रमुख तौर पर रखा है, जिसमें 1991 के वर्शिप एक्ट के साथ ही 1937 के दीन मोहम्मद केस, इसके साथ ही अदालत के सामने उसने पूजा के अधिकार को भी रखा। यही नहीं, सर्वे की कमीशन के दौरान जो नतीजे आए हैं उसने भी हिंदू पक्ष के दावे को और मजबूत कर दिया है। बिल्कुल श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी हम जो है उपस्थित रहे और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जो जीपीएस सिस्टम था और कार्बन टेस्टिंग हुआ, उससे लेकर के शिक्षा लेते हुए हम जो है ज्ञानवापी में जो है जो हमने सर्वे कराया, जो शिवलिंग मिला, उसके लिए सबसे प्रथम मुस्लिम समाज को आपत्ति न हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसके लिए जो है कार्बन टेस्टिंग अति अनिवार्य। कार्बन टेस्टिंग का मतलब होता है एक्सरे का मतलब होता है जिस तरह बिना खुदाई किए हुए 200-300 मीटर जो है कि अंदर गहरे के एक पत्थर जो है उसकी लाइफ क्या है वह मालूम हो जाती है। कितना पुराना हमारा शिवलिंग मिला है, जो ज्योतिर्लिंग मिला है, उसका लाइफ क्या है यह स्पष्ट हो जाएगा। और बिना तोड़ फोड़ किए हुए अगर मुस्लिम समाज को आपत्ति है तो वह तुरंत जो है इसको जो है अनुमति प्रदान करे। ज्ञानवापी केस को लेकर अब हर किसी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई से हिंदू पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर दर्शन पूजन के साथ ही वजू स्थल के पास मिले शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का जीपीआरएस सिस्टम के जरिए जांच की मांग कर रहा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हिंदू पक्ष का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर मुहर लगाता है तो कहीं न कहीं ये उनकी बड़ी जीत होगी। हम लोगों ने तय किया, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान हरिशंकर जैन जी भी, इन लोगों के द्वारा तय किया गया कि इसको और गहराई से प्रमाणित किया जाए। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर प्रार्थना पत्र दिया कि कार्बन डेटिंग और एएसआई का रिपोर्ट जो है ये इसका आदेश किया जाए ताकि जो है ये जो हम लोग प्रमाण जो निकल कर आया है, जिसकी बात हम लोग करते हैं, इसको कहते हैं कि नहीं ये तो शिवलिंग नहीं है, उसको प्रमाणित कार्बन डेटिंग द्वारा हो। उस पर 21 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया हुआ है कि इसको 21 को सुनवाई करेंगे और अगर आदेश आ जाता है, आदेश हमारे पक्ष में आ जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा प्रमाण हमारे सामने निकल कर आएगा। कार्बन डेटिंग से तय हो जाएगी कि वो पत्थर जो है, जो शिवलिंग है, उसकी आयु कितनी है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो कई ऐसे मसले रहे हैं जिनके सुलझाने में कार्बन डेटिंग सिस्टम का सहारा लिया गया। इसके पहले राम मंदिर विवाद और राम सेतु विवाद के निस्तारण के दौरान भी कार्बन डेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया को अपनाया गया था। दरअसल कार्बन डेटिंग सिस्टम वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही वो तमाम जो चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है, उसकी भी आयु का पता लगाने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता रहा है। जी बेशक ये जांच होनी चाहिए, ऐसे दोनों पक्षों को इत्मीनान हो जाएगा कि वहाँ क्या है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वहाँ भोलेनाथ का ही मंदिर वहाँ पे स्थापित था पहले, बाद में फिर उसको तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो ऐसे में वहाँ शंभू शिवलिंग की स्थापना पहले से ही है। तो जो विवाद लगातार चल रहा है, ऐसे में दोनों पक्षों के इत्मीनान के लिए वहाँ पर जाँच होनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको सर्वमान्य मानना चाहिए। और इस फैसले को मानने के बाद ही गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल कायम है भारत में, वो पेश होगी।